आजादी के अमृत वर्ष के साथ ही भारतीय संविधान ने भी 72 वर्ष पूरे कर लिए। आप सबको इसकी बधाई। आज से 72 साल पहले इन्हीं सर्दियों में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। विभाजन और सांप्रदायिक नफरत के माहौल में भारत के लिए संविधान बनाना कितना भावुकतापूर्ण कार्य रहा होगा, किन मनस्थितियों में संविधान सभा के सदस्यों ने अपनी भूमिका निभाई होगी, कैसे अपने राजनीतिक और सामाजिक पक्षधरता के बीच मेल बिठाया होगा, ये सोच पाना भी हमें भावुकता से भर देता है। सांप्रदायिक राजनीतिक प्रभुत्ववादी सोच रखकर वैसा संविधान नहीं बनाया जा सकता था जैसा कि भारत ने बनाया। वास्तविकता तो यह है कि भारत का संविधान भारत की महान ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को मूर्त रूप देता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत विश्व में जिस बौद्धिक और राजनीतिक मुकाम को हासिल करना चाहता है वो संविधान के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता था और हासिल किया जा सकता है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष और उससे उत्पन्न हुआ ये संविधान दुनिया में लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के उत्कृष्ट उदाहरण। इन दोनों ही घटनाक्रमों में ऐसी ढेरों मिसालें मिलती हैं जिससे पता चलता है कि कैसे देश प्रेम की अवधारणा अहिंसा, सहिष्णुता, विविधता में एकता, सामाजिक न्याय और राजनीतिक परिपक्वता के समीकरण से पनपती और विकसित होती है। संविधान की इमारत को बड़े कुशल शिल्पकारों ने डिजाइन किया है। इसकी नींव ठोस है। इस इमारत का हिस्सा काफी शानदार और बेहद खूबसूरत। इसकी व्यवस्था बुद्धि और विवेक से पूर्ण है। इसकी सुरक्षा व्यवस्था बाहर से अजय है, मगर अपने रक्षकों यानी प्रजा की मूर्खता, उपेक्षा और आचारहीनता से ये इमारत क्षण भर में ढह कर भंगुर बन सकती है, खंडर बन सकती है। भाइयों और दोस्तों, संविधान सभा के पहले दिन भारतीय संविधान के मूल्य, राजनीतिक नजरिया और राष्ट्रीय संवेदनशीलता को स्थापित किया जा रहा था। जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, यानी लागू होने से पहले, इससे एक पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में ऐतिहासिक भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर इसे अमल में लाने वाले लोग खराब निकले तो संविधान निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। वहीं अगर इसे अमल में लाने वाले अच्छे निकले तो भारत अच्छा साबित होगा, तो संविधान अच्छा साबित होगा। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक, देश की राजनीति का संवैधानिक मूल्यों पर आधारित होना जरूरी है, और दूसरे, जन के अंदर संवैधानिक चेतना का आम होना अत्यंत आवश्यक है। भाइयों और दोस्तों, दुर्भाग्यवश भारतीय राजनीति का मूल्य पर आधारित होना, राजनीतिक दलों में विचारधारा के साथ खड़ा होना गुजरे जमाने की बात हो गई। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को देखकर ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि सियासत अब मूल्यहीन होने के साथ वैचारिक पक्षधरता से भटक गई। राजनीतिक दलों का लक्ष्य मात्र सत्ता हासिल करना, सत्ता प्राप्ति के लिए मेल गठजोड़ और नए समीकरण तैयार कर जन भावना को जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, भाषा के आधार पर उभारना और जनता को ये प्रकारेण अपने पक्ष में करने की निरंतर प्रयास करना मात्र गया है। ये आज की राजनीतिक नियति बन चुकी है। ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि मूल्य आधारित राजनीति के बिना संवैधानिक मूल्य साकार नहीं हो सकते। भाइयों और दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र राजनीतिक संस्कृति के बड़े संकट का सामना कर रहा है। इस संकट में सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच की संवादहीनता, एक विविधतापूर्ण समाज में बहुसंख्यकवाद की बढ़ती वैधता, केंद्र सरकार द्वारा राज्य के अधिकारों के अतिक्रमण के साथ संघवाद का क्षय, विकास संबंधी नीतियों का चुनावी नीतियों को लक्ष्य कर बनाए जाने के साथ संवैधानिक मूल्य की घोर अनदेखी शामिल। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि भारत का एक आम व्यक्ति 5 साल में एक दिन के लिए नींद से जागे और बिना किसी विश्लेषण के मतदान कराए।
उसकी उंगली पर लगा स्याही का निशान वास्तव में इस बात की परिचायक होना चाहिए कि उसने मत पेटी में अपना मत डालने से पहले अच्छी तरह ये सोच के विचार किया है कि कौन सा राजनीतिक विचार दल और उम्मीदवार समाज की बेहतरी की ऐसी योजना को लागू कर सकता है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा हो, देश के सभी लोगों के बीच प्रेम और सहयोगिता का भाव विकसित हो, किसके पास किसानों, मजदूरों, युवाओं, बच्चों के लिए समग्र दृष्टिकोण। लोकतंत्र का मतलब यह है कि आम जन के अंदर संवैधानिक बुद्धिमत्ता हो। संवैधानिक बुद्धिमत्ता का मतलब है कि भारत का नागरिक जाति, नस्ल, संप्रदाय, धर्म और अनैतिक आचरण के आधार पर गांव, देश, प्रदेश की सरकार का चुनाव नहीं करेगा। आखिर में जब तक विधायिका और न्यायपालिका से आगे बढ़कर संवैधानिक साक्षरता, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी और संवैधानिक चेतना आम जन में आम नहीं होगी, संवैधानिक मूल्य पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण स्वप्न ही रह जाएगा। यदि आज भी ये माना जाता है कि संविधान की धारणा और संवैधानिक बहस करना केवल सरकार और जुडिशरी न्यायपालिका की जिम्मेदारी है, ये मान लेना चाहिए कि भारत की आजादी के 75 साल व्यर्थ गए। तो उसके साथ ही आज हमारी